See this, we shall discuss the problems based on examples based on the properties of the determinant. यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी हमने जो भी लर्न किया है उसी आधार पे डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी के आधार पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है. See this, these are the different, that is there are 7 different properties which we have already seen in the last lecture. These are the 7 properties. In that 7 properties, 6 properties very important. If 2 rows or 2 columns of a determinant are identical, then its value is 0. Then same you can observe. आपको अगर प्रॉपर्टीज के बारे में डीप में स्टडी करना है तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो. These are the different properties we have studied. Now we shall solve the problems based on the properties of the determinants here. Write down. Prove that determinant of x plus y, y plus z, z plus x, then z plus x, x plus y, y plus z, and third is y plus z, z plus x, x plus y, which is equals to 2 times the determinant of x, y, z, then z, x, y, y, z, x. Actually see this, यहाँ पे प्रॉपर्टी के आधार पे हमें ए डिटर्मिनेंट का इक्वेशन प्रूव करना है. व्हाट इज दैट इक्वेशन हियर? डिटर्मिनेंट x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एंड वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई. इसका रिजल्ट हमें क्या दिखाना है? 2 टाइम्स ऑफ x, y, z. Okay, now we have to prove this result. So consider LHS. What is that LHS? X plus y, y plus z, z plus x, again z plus x, x plus y, y plus z, again y plus z, z plus x, x plus y. अभी देखो इसको सॉल्व करके फर्स्ट रो, सबसे पहले हम फर्स्ट रो की अरेंजमेंट करेंगे. तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है राइट साइड का वो x, y, z है. तो हमें यहाँ पे खाली x, y, z लाना है. बाकी के अरेंजमेंट भी सेम है, लेकिन सॉल्यूशन प्रोसेस आपको पर्टिकुलर मेथड से ही करना है तो भी ये रिजल्ट प्रूव होता है. अगर रैंडमली आप प्रॉपर्टी यूज करते जाएंगे तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, उसके अलग अलग वैल्यू आएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन मेथड एंड देन यू कैन राइट बाय R1 प्लस, यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट रो में सेकंड रो और थर्ड रो एडिशन करना है. R1 प्लस R2 प्लस R3. इसका मतलब फर्स्ट रो में सेकंड रो और थर्ड रो एडिशन करना है. सपोज दिस इज अ, सी दिस इज अ फर्स्ट रो, दिस इज अ सेकंड रो, दिस इज अ थर्ड रो. अगर आप फर्स्ट रो में करस्पॉन्डिंग सेकंड रो के और थर्ड रो के एलिमेंट ऐड करते हैं तो क्या आता है? देखो यहाँ पे इसका मतलब आंसर क्या आता है? देखो see this, x plus y plus z plus x plus y plus z, यानी कि x plus y plus z plus x plus y plus z, यानी कि देखो इतने टर्म्स का एडिशन हमें फर्स्ट रो में करना है. तो x plus x का मतलब 2x होता है, y plus y का मतलब 2y होता है, और z प्लस z के एडिशन 2z होते हैं. सो फर्स्ट एलिमेंट बिकम्स 2x प्लस 2y प्लस 2z.
सेम सेकंड रो में भी वही होता है, 2x plus 2y plus 2z. And similarly we get the third row, and that third row is 2x plus 2y plus 2z. ये हो गया फर्स्ट रो. रिमेनिंग टू सेम रो एज इट इज, z plus x plus y plus z, then y plus z, z plus x plus y. बाकी के जो रोज है R2 and R3, keep it as it is. Only we have to change first row by using this order. इसी ऑर्डर के आधार पे आपको खाली फर्स्ट रो चेंज करना है. अभी फर्स्ट रो में से आप कॉमन निकाल सकते हो 2. देखो 2 2 2 2 कॉमन निकाल दो. एक्स वाई जेड 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये भी टोटल टर्म कॉमन आता है, लेकिन 1 1 1 फर्स्ट रो में रिमेनिंग टर्म 1 1 1 होती है. सो राइट साइड में आपको देख लिए तो एक्स वाई जेड रखना है, 1 1 नहीं रखना है. सो यू टेक ओनली 2 कॉमन. देखो राइट साइड में देखो ये 2 है, इसलिए 2 कॉमन निकाल दो. टेकिंग 2 कॉमन from R1, so we get LHS, that is LHS, we are running on LHS, 2 times of x plus y plus z, x plus y plus z, x plus y plus z, then remaining 2 terms as it is z plus x, x plus y plus z, then y plus z, z plus x and x plus y. अभी क्या करना है देखो, फर्स्ट रो में राइट साइड देख लीजिए, इस प्रॉब्लम की राइट साइड जो सॉल्यूशन हमें निकालना है. सी व्हाट वी हैव टू प्रूव, ऑन द राइट साइड वी हैव टू कीप ओनली x इन y z, x y z इन द फर्स्ट रो. तो हमें यहाँ पे x y z निकाल के खाली x रखना है. देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में खाली x रखना है, सेकंड रो में खाली y रखना है, और थर्ड रो में फर्स्ट रो में x रखना है, सेकंड एलिमेंट y रखना है, थर्ड एलिमेंट z रखना है. वो कैसे निकाल सकते हैं देखो, फर्स्ट रो में से अगर थर्ड रो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x रहता है. देखो दिस R1 माइनस R3 बाय R1 माइनस R3. इसका मतलब फर्स्ट रो से थर्ड रो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन रिमूव करो. सो 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, वाई वाई कैंसल, जेड जेड कैंसल. यहाँ पे रहता है x, यहाँ पे रहता है y, यहाँ पे रहता है z. रिमेनिंग टर्म साइज इट इज z प्लस x प्लस y प्लस z, y प्लस z, z प्लस x प्लस y. देखो अभी क्या करना है, देखो सेकंड रो में अभी देखिए जो राइट साइड है, जो प्रूव करने वाली टर्म है राइट साइड, उसकी तरफ देखिए. सेकंड रो में z x y रखना है, यानी कि यहाँ पे z x y रखना है. तो यहाँ पे z रखना है, तो R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे बराबर रहता है बाय R2 माइनस R1. चेंज खाली R2 होता है, जिसमें चेंज करना होता है उसे फर्स्ट पोजीशन में लिखना होता है. आपको R2 में से R1 निकालना है, R2 में चेंज करना है, तो फर्स्ट पोजीशन में
R1 लिखना है, जिसमें चेंज करना है वही फर्स्ट पोजीशन में लिखना है, R2 में चेंज करना है, यानी कि इसका मतलब R1 एज इट इज एक्स वाई जेड। अभी R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, जेड माइनस एक्स यानी जेड एक्स वाई। अभी थर्ड रो एज इट इज वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ओके, अभी ये आ गया। अभी क्या करना है, देखो हमें जो लास्ट टर्म है, आप देख सकते हो जो लास्ट रो है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायर्ड प्रूफ, इन द लास्ट टर्म वी हैव टू कीप वाई जेड एक्स। आपको क्या रखना है, वाई जेड एक्स, यानी कि यहां पे वाई जेड एक्स रखना है। तो कैसे हो सकता है, R3 में से R2 सब्ट्रैक्ट करो बाय R3 माइनस R2। चेंज खाली R3 में करना है, जिसमें चेंज करना है वही फर्स्ट टाइम लिखना है, फर्स्ट पोजीशन में लिखना है। जिसके आधार पे चेंज करना है वो सेकंड पोजीशन में लिखना है। सो वी कैन राइट दिस एज LHS 2y इज इट इज। अभी देखो क्या रहता है, देखो यहां पे फर्स्ट रो इज इट इज एक्स वाई जेड, सेकंड रो जेड एक्स वाई। अभी थर्ड रो में से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट करो, y माइन प्लस जेड माइनस जेड यानी कि y, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स इसका मतलब होता है जेड, एक्स प्लस वाई माइनस वाई इसका मतलब होता है एक्स। ओके, अभी देख लीजिए, यानी कि ये, हाँ चलो जो भी बच्चे ऑनलाइन बताइए ये क्या हो गया, अभी क्या करना है। ये देखो LHS सॉल्व करने के बाद ये टोटल टर्म देखिए RHS के जैसे आ गई है। सो वी हैव प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LHS equals to RHS and hence proved। एंड हेंस प्रूव्ड। देखो इसी तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलो अभी हमें क्या करना है, देखो सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ना है। प्रॉब्लम सेकंड, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 1 log of y suffix x to the base x, log of y to log of z to the base x। second row, log of x to the base y, 1 log of z to the base y। थर्ड एलिमेंट है log of x to the base z, log of y to the base z 1। ये देखो इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूव करना है। इसकी वैल्यू क्या प्रूव करना है, 0। ओके, अनिरुद्ध गौरव, so we shall take LHS here, LHS 1 log y to the base x, log z to the base x, log x to the base y, 1 log z to the base y, and third term log x to the base z, log y to the base z, log z, यानी कि ये थर्ड टर्म है 1।
अभी देखो ये बेस के रूल है. अब यू हैव स्टडीड in the previous chapter, in the logarithmic chapter, we can write, see this, what is the first formula, you know that here, what is the first formula? अगर log का बेस ये, फंक्शन ये और बेस ये दोनों अगर सेम होता है तो उसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं, ले सकते हैं. log a टू द बेस a, इसकी वैल्यू 1 आती है. तो यहां पे आपको 1 की जगह पे 1 है ना, 1 की जगह पे log x टू द बेस x लेना है. देखो log x टू द बेस x, log y टू द बेस y, log z टू द बेस z. इसी तरह से आप ले सकते हो 1 यानी कि log x to the base x, remaining term as it is, log y to the base x, log z to the base x. यानी कि इसका मतलब 1 की जगह पे log x to the base x. अभी जो सेकंड 1 है, देखो यहाँ पे सेकंड 1 है, उसी के जगह पे आपको log y to the base y लेना है. अगर बेस और फंक्शन सेम होता है तो वैल्यू 1 होती है. सो log x to the base y, log y to the base y, log z to the base y. खाली इस 1 की जगह पे हमने a ले लिया. ये 1 निकाल दो, ये भी 1 निकालना है. log x to the base z, log y to the base z, log z to the base z. ओके, इसी तरह से 1 1 1 इज रिप्लेस्ड बाय यूजिंग दिस फार्मूला. अभी हमें दूसरा फार्मूला यूज यहां पे करना है. अगर log का दूसरा फार्मूला यूज करना है, कौन सा है दूसरा फार्मूला शेयर? अगर log में सपोज यहां पे m होता है, बेस n होता है, log का फंक्शन m है और बेस n है, तो हम उसे log ऑफ m डिवाइड बाय log ऑफ n इसी तरह से लिख सकते हैं. ये सेकंड फार्मूला है log का. आठो तो करे अनिरुद्ध गौरव, स्वारी की कासार, साळुंके, हिवराळे, आठवतं काय फॉर्म्युले पहा. जे लॉग या चॅप्टरला नव्हते ते सर्व विद्यार्थ्यांनी अगोदरचा जो लॉगचा चॅप्टर झालाय त्याचे व्हिडिओज रिवाइज करून पहा, व्हिडिओ चेक करा, अभ्यास करून घ्या, कारण तो जर तुम्हाला आला तरच मग हा समजतो. ठीक आहे. विच इज LHS इक्वल्स टू, हां आता इथं सांगा रे मग कसं लिहिता येईल, हा फॉर्म्युला कसा वापरता येईल. इथं पहा log x टू द बेस x है, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला टू दिस log x टू द बेस x, log y. इसी तरह का हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो log x टू द बेस x, अभी सेकंड टर्म कौन सी है देखो, log y टू द बेस x है, यानी कि सेकंड टर्म देखिए log y टू द बेस x. तो इसको डिवीजन में हम सेपरेट लिख सकते हैं, log y डिवाइड बाय log x, log z डिवाइड बाय log x. ये हो गया फर्स्ट. अभी सेकंड टर्म के लिए, अभी सेकंड जो रो है उसी को सेम लिखना है, log x टू डिवाइड बाय log y. ये देखो सेकंड टर्म कौन सी है, देखो ये देखो यहाँ पे, इसको log x डिवाइड बाय log y ऐसा लिख सकते हैं इसको, सेकंड टर्म को. ओके, तो लिख लीजिए log x डिवाइड बाय log y, log y डिवाइड बाय log y, log z डिवाइड बाय log y. अभी थर्ड टर्म देखिए, ये थर्ड में log x डिवाइड बाय log x टू द बेस z है, तो log x डिवाइड बाय log z, log y डिवाइड बाय log z,
log z डिवाइड बाय log z। वेरी गुड संकेत नरूटे, वेरी गुड। तो चलो अभी बच्चे बताइए, जो भी बच्चे ऑनलाइन है वो फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो में से कौन सी टर्म हम कॉमन निकाल सकते हैं? फर्स्ट रो में से कौन सी निकाल सकते हैं, सेकंड रो में से कौन सी टर्म कॉमन निकाल सकते हैं? देख लीजिए, फर्स्ट रो में सबके डिनोमिनेटर सेम है, log x log x log x। सेकंड में log y, टेकिंग अ कॉमन log x comma log y comma log z from r1 comma r2 comma r3, यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में से निकालना है रिस्पेक्टिवली। वेरी गुड संकेत नरूटे, वेरी गुड अनुरुद्ध गौरव, वेरी गुड। सो LHS लॉग निकालना है तो 1 बाय लॉग एक्स, यहां पे ऐसा लिखो 1 बाय लॉग एक्स, 1 बाय लॉग वाई, 1 बाय लॉग जेड, ये कॉमन निकालना है। सो LHS कैन बी रिटन एज 1 बाय लॉग एक्स इंटू 1 बाय लॉग वाई इंटू 1 बाय लॉग जेड। कॉमन क्या निकालना है? फर्स्ट में से log x, एक्चुअली वो डिनोमिनेटर में है इसलिए 1 बाय लॉग एक्स, सेकंड रो में से 1 बाय लॉग वाई, थर्ड रो में से 1 बाय लॉग जेड, डिनोमिनेटर में है। सी these terms are in denominator, therefore we have to take 1 by log x, 1 by log y, 1 by log z. That can be written as a log x, log y, log z, log x, log y, log z, यानी कि log x again log y log z। ओके, अभी फर्स्ट रो में से 1 बाय लॉग एक्स, सेकंड रो में से 1 बाय लॉग वाई, थर्ड रो में से 1 बाय लॉग जेड कॉमन निकालने के बाद ये टर्म्स रह गए, रिमेनिंग टर्म्स। अभी थोड़ा दिमाग को आप सोच के बताइए, ट्रेस दे दो अभी दिमाग को थोड़ा और बताइए ये डिटर्मिनेंट को हम किसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज अगर आप देखते हैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तीनों भी रो सेम है। अगर कौन से दो भी रो सेम होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। यहां तो तीनों भी रो सेम है, यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मीन्स 1 बाय लॉग एक्स, 1 बाय लॉग वाई, 1 बाय लॉग जेड इंटू 0। हम इसको सिंस लिखते हैं R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3। ये देखो इसी तरह से ये प्रॉब्लम 0 विच इज इक्वल्स टू 0, यानी कि राइट साइड आ गई विच इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। इसी तरह से हम ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। खत्म हो गया। समझ में आया करे साळुंके, गोकुल साळुंके, वेरी गुड अनिरुद्ध गौरव। खाली आप जिसको लॉग के रूल्स मालूम नहीं है वो प्रीवियस व्हिडिओ चेक करो। ज्यांना लॉगचे रूल्स माहीत नाही, ज्यांना लॉग बद्दल काही माहीत नाही, त्यांनी अगोदरच्या चॅप्टरमध्ये आपण लॉग घेतलेला आहे, तो तुम्ही व्यवस्थित पहा। त्याचे एक 5-6 व्हिडिओज आहेत, ते पहा, तुम्हाला हे सर्व समजून जाईल। बाकी प्रॉब्लेम समजला का रे? ओके, नाउ वी शैल सॉल्व अगेन। See this. Next, solve the following. Okay. नाउ अभी क्या गोकुल साळुंके, वेरी गुड।
चलो हम अभी दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज थोड़े बच्चे भी कम हैं, आज बच्चे भी बहुत सारे बच्चे कम हैं। आज अब कुछ सॉल्यूशन ऑफ लेना है, सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इक्वेशन हमें लेना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के अलग टाइप के प्रॉब्लम है, बच्चे भी आज थोड़ा कम है, तो यहाँ पे रुकते हैं। आपको होमवर्क की भी कुछ ज़रूरत नहीं, यही प्रॉब्लम आप फिर से लिख कर भेज दीजिए। यहाँ हम ठहरते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, गुड बाय।